और आज ये मुंबई की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। क्योंकि यादें बाद में नहीं बनती, आज ही बनती हैं। भारत दर्शन का हिस्सा बनने के लिए अभी हमने भारत दर्शन पार्क को अच्छे से घूम लिया है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और अभी हमारी तैयारी हो गई है बाहर जाने की। आज हमने डिसाइड किया है कि पंजाबी बाग चलते हैं और हमारे घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी घुमाकर लेकर आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पंजाबी बाग पहुंच चुके हैं। मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत से लोगों से सुना था, स्पेशली दिल्ली वालों से ही सुना था। और मैं पिछले 5 साल से यहीं पर रह रही हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल में एक बार भी पंजाबी बाग नहीं आई थी। तो फाइनली अब हमारा डिसीजन बन गया था कि चलो पंजाबी बाग घूम आते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे घर पर ही थे, मम्मी पापा हम सब घर पर ही थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आज बच्चों को वहाँ घुमा लाते हैं। और अभी हम आए हैं भारत दर्शन पार्क में बच्चों को लेकर के। तो चलिए फिर मिलकर करते हैं पूरे भारत के दर्शन एक ही जगह से। हमारा सफ़र शुरू होता है त्वंग गेट से। त्वंग गेट नॉर्थ ईस्ट भारत की पहचान को रिप्रेजेंट करता है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। 1911 में ब्रिटिश राजा के स्वागत के लिए बनाया गया था और आज ये मुंबई की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बरगद के पेड़ की रेप्लिका है जो यहाँ पार्क में स्क्रैप मटेरियल से बनाई गई है। पुराना सामान, लेकिन सोच बिल्कुल नई। बिल्कुल कमाल का आइडिया है। इसको बनाने के लिए गैस सिलेंडर्स, कार स्टीयरिंग्स एंड गेट्स, फ्यूल टैंक्स, इलेक्ट्रिक पोल, गैस स्टोव्स का यूज किया गया है। ये गोल गुंबज है। यहाँ धीरे से बोलो तो आवाज घूम के वापस आ जाती है। ये गोल गुंबज कर्नाटका के बीजापुर में है और इसकी आवाज की गूंज फेमस है। ये है कुतुब मीनार, दिल्ली में लोकेटेड भारत का सबसे ऊंचा ईंटों का मीनार। तो बच्चों को काफी खुला स्पेस मिल गया है खेलने के लिए। ये देखो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं दोनों के दोनों। ये अपने दादू के साथ खेल रहे हैं। ये है नालंदा महाविहार, जो दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में मशहूर है, जहाँ एशिया के कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये है मीनाक्षी टेम्पल, जो तमिलनाडु के मदुरई में है। ये अपने रंग बिरंगे और बहुत ऊंचे गोपुरम्स के लिए मशहूर है। मीनाक्षी टेम्पल के ऊंचे ऊंचे रंगीन दरवाजों को गोपुरम कहा जाता है। ये बद्रीनाथ टेम्पल है जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये चार धाम यात्रा का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल माना जाता है। ये द्वारकाधीश टेम्पल है जो गुजरात में लोकेटेड है। इसे भगवान श्री कृष्ण का मेन टेम्पल माना जाता है। ये रामेश्वरम टेम्पल है जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत दर्शन पार्क में आकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें पूरे इंडिया का मिनी टूर यहीं पर मिल गया हो। और यहाँ हमने इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास देखने को मिले हैं। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये सब स्क्रैप मटेरियल से बनाए गए हैं, मतलब इको फ्रेंडली भी हैं। और सच बताऊं तो अगर बच्चों के साथ आना हो या फैमिली के साथ थोड़ा रिलैक्स करना हो तो ये प्लेस एक वीकेंड स्पॉट है। तो वामिका को यहाँ पर मोर देखने को मिल गया है और कह रही है पापा मेरा फोटो ले दो। और ये देखो पोज भी बना रही है। वाओ। और ये देखो अपने भाई को भी बुला रही है। ये गया इसका भाई भाग के। अब दोनों ने पोज बना लिया है, फोटो के लिए रेडी है दोनों के दोनों। भाग गया एक तो। अब दोनों बच्चे काफी थक गए हैं तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे।
ये देखो बच्चों को भी यहाँ एक गिलहरी दिख गई है। ये देखो कैसे ढूंढ रहे हैं उसको। कहाँ है वामी का गिलहरी? ओए गिलहरी कहाँ गई? वाह, पेड़ के ऊपर चढ़ गई वो। खुश हो रहे गिलहरी को देख करके और वो चली गई है पेड़ के ऊपर। तो देख रहे हैं कि कहाँ गई। ये सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ लोग पूजा नहीं करते बल्कि परिक्रमा करते हैं और शांति महसूस करते हैं। तो यहाँ दोनों बच्चों को एक स्कूटर देखने को मिल रही है और कह रहे हैं हमें इस पर बैठना है। इधर आ मेरे पास आ। वामिका चलाएगी और आजुक बैठेगा पीछे। वामिका चलाएगी। चलाओ चलाओ, हॉर्न बजाओ, वामिका हॉर्न बजाओ। इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो ये है जय वीरू की जोड़ी। स्माइल, देखो सामने, स्माइल। अब ये दोनों बच्चे बैठ गए हैं कार में। आद्विक कार चला रहा है और वामिका एंजॉय कर रही है साइड में बैठकर। नहीं, चलो दोनों बैठ के बाय बाय। बट बाय करियो, दोनों बाय कर। वामिका ने ड्राइविंग सीट पकड़ ली है, कह रही है मम्मा मैं भी चलाऊंगी कार। कैसा लग रहा है वामिका को सामने देखो बच्चे, कार चला के? और ये देखो हॉर्न भी बजा रही है, पी पी। काफी मजा आ रहा है इनको यहाँ पर। ये महाभारत का रथ है जिसमें अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। ये हम्पी का स्टोन रथ है जो कर्नाटका के हम्पी में विटाला टेम्पल के अंदर बना है। ये देखने में रथ जैसा लगता है लेकिन असल में ये एक मंदिर का हिस्सा है। इसका डिजाइन इतना सुंदर है कि पहले लोगों को लगता था कि ये चल सकता है। ये है यूनाकोटी केव्स, त्रिपुरा में लोकेटेड। ये जगह पत्थर पर बनी हुई शिव जी की बहुत पुरानी मूर्तियों के लिए मशहूर है। ये जलियांवाला बाग है अमृतसर में, जहाँ हर कदम पर शहीदों की याद महसूस होती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें बिना कीमत के नहीं मिली। ये है ताजमहल जो कि आगरा में है। इस जगह आके समझ आता है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं पत्थरों में भी लिखी जा सकती है। तो शुरू में तो इन्होंने इतनी भाग दौड़ कर ली और ये भी काफी थक चुके हैं और दोनों कमर पर बैठ चुके हैं। अभी हमने भारत दर्शन पार्क को अच्छे से घूम लिया है और इस व्लॉग के एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत एक कंट्री नहीं, एक एहसास है जो हर गली, हर मंदिर, हर पहाड़ और हर इंसान में बसा हुआ है। और अगर आपने भी कभी यहाँ पर आने का प्लान बनाया हो और कैंसिल हो गया हो ये सोच कर कि टाइम नहीं है, फिर कभी बाद में चलेंगे, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यादें बाद में नहीं बनती, आज ही बनती हैं। और यहाँ आकर मैंने एक चीज़ और सीखी है कि कोई भी ट्रिप परफेक्ट नहीं होती और अगर हम फैमिली के साथ आते हैं तो हर ट्रिप परफेक्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को देखने के लिए, भारत दर्शन का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय करो जल्दी, नोने बाय कर जल्दी, बाय।